नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कथावाचक में। कथा वाचन की श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लॉकडाउन पेजेस, जो कि सत्यम प्रेम द्वारा रचित है। सत्यम प्रेम पेशे से बैंकर और हृदय से लेखक हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सन 1984 में हुआ। लॉकडाउन पेजेस इनका 5वां उपन्यास है। बिना लाग लपेट के सीधी बात कहने की इनकी क्षमता अद्भुत है, जिसके लिए यह अपने पाठक वर्ग में विशेष लोकप्रिय है। सोमेश और क्रिस्टीन का प्रेम हर तरह से बेमेल है। सोमेश जहां एक 23 वर्षीय नवयुवक है, वहीं क्रिस्टीन उससे 10 वर्ष बड़ी एक तलाकशुदा महिला है। पर क्या समाज के बनाए हुए नियम मनुष्य की मूल प्रकृति पर लागू होते हैं? शायद नहीं। लॉकडाउन पेजेस कहानी है सोमेश और क्रिस्टीन की। ये कहानी है कुछ कही अनकही भावनाओं की। ये कहानी है कुछ बेमेल रिश्तों की। आइए, इस भाव भंवर में आपका स्वागत है। अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने इसका प्रथम अध्याय। संसार रुक सा गया है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय देखना पड़ेगा। ऑफिस आते जाते समय मुझे हमेशा ट्रैफिक की शिकायत रहती थी, पर अब सूनी सड़कें देखकर मन घबराता है। किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन याद आता है जिसमें वायरस संक्रमण के कारण दुनिया का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और फिल्म का नायक सूनी सड़क पर कार चलाता जा रहा है। इस समय मैं ऑफिस से लौटते हुए वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। बहुत समय हो गया फिल्म देखे हुए, पर फिल्म देखते हुए जो भाव मेरे मन में उमड़े थे वो पुनः जीवित हो रहे हैं। शायद 7-8 साल हो गए फिल्म देखे हुए। सिनेमा हॉल में क्रिस्टीन के साथ देखी थी। उसे बहुत शौक था इस तरह की मूवी देखने का। क्रिस्टीन मेरी कौन थी, इसका जैसे जैसे कहानी आगे बढ़े आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। इधर माँ कह रही थी कि जरूर कोई बात है कि भगवान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, भगवान ने पूजा लेने से मना कर दिया है। मैं उनको समझाता हूँ कि सरकार ने एहतियातन भीड़ भाड़ न लगे, इसीलिए सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद कर दिए हैं और ऐसा सभी देश कर रहे हैं। पर माँ नहीं मानती। वो कहती है कि जरूर मनुष्य से कोई भूल हुई है, जिससे रुष्ट होकर भगवान ने पूजा लेने से मना कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता हूँ। माँ की बातों से मुझे क्रिस्टीन याद आती है। उसकी भी भगवान में बड़ी आस्था थी। कुछ भी हो, वो हर संडे चर्च जरूर जाया करती थी। एक दिन मुझे भी ले गई। मैं उसे आंखें बंद करके हाथ जोड़कर प्रेयर करते हुए देखता, क्रॉस को चूमते हुए देखता। मैं निरानास्तिक होकर भी उसकी आस्तिकता का कायल था। शायद इसीलिए कि मेरी नास्तिकता इतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसकी आस्तिकता। जब से क्रिस्टीन का पीटर से तलाक हुआ था, वो एक स्कूल में पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। वो संयोग से मेरे बगल के कमरे में ही रहती थी। एक बड़े से घर में कई कमरे कटे हुए थे, जिन्हें किराए पर उठाने के उद्देश्य से ही बनाया गया था। सभी किराएदारों के लिए ताज़ा पानी भरने के लिए एक कॉमन नल था। सप्लाई का पानी आने का समय सुबह 6 से 7 बजे तक का था। कई बार पानी भरते हुए मेरी उसकी मुलाकात होती। सुबह पौने 6 बजे से ही कई किराएदार नल के आगे लाइन लगाकर खड़े हो जाया करते। मैं कई बार उसके आगे खड़े होने के बाद भी उसको पहले पानी भर लेने दिया करता था, क्योंकि मेरी बैंक की ड्यूटी 10 बजे से थी और उसका स्कूल सुबह 7 बजे से। शुरू में हम दोनों में नमस्ते होती थी, फिर बाद में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने कभी उसकी उम्र पूछी नहीं, पर मुझे अंदाजा था कि वो मुझसे कम से कम 10 साल बड़ी होगी। ये बात और भी पक्की हो गई जब उसका खाता मेरे ही बैंक में खुलने आया। मैंने देखा कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1974 है और मेरी 1984। सेंट मैरी स्कूल जिसमें वो पढ़ाती थी, उस स्कूल के सभी टीचरों की सैलरी हमारे बैंक से ही निर्गत होती थी।
इसी सिलसिले में उसका खाता खुलने हमारे बैंक में आया था। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने के साथ ही मेरे विचार श्रृंखला टूटती है और मैं अतीत से वर्तमान में आ जाता हूँ। कहाँ हो? फ़ोन पत्नी का था, बस घर पहुँच रहा हूँ। मैंने पत्नी को बताया, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और तुम्हें बुला लिया गया। क्या करें, बैंकिंग एसेंशियल सर्विस में आती है, जाना तो पड़ेगा ही। बस घर पहुँच रहा हूँ, जल्दी आओ। और सुनो, जूते बाहर ही उतार देना और बाहर डिटॉल लिक्विड रखा है, हाथ धोकर आना। अच्छा। अर्चना की तरह क्रिस्टीन को भी साफ सफाई बहुत पसंद थी। एक बार कुछ काम से मेरे कमरे में आई थी तो चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। मैं समझ रहा था कि वो मेरे कमरे में लगे जालों को देख रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। मेरे बेड पर पड़ा चादर इतना गंदा था कि मैंने उसे अंदर आने को नहीं कहा। छी, तुम कैसे रहते हो इतने गंदे में? अंत में उससे रहा नहीं गया और कह दिया। मैं बस हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया। कल तुम अपने कमरे का चाबी मुझे दे जाना, मैं साफ़ कर दूंगी। कल मेरे स्कूल की छुट्टी है। आप परेशान मत हो, मैं किसी को बोल कर करवा दूंगा। ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, कल जाने से पहले चाबी दे जाना। अच्छा, मैंने कहकर पीछा छुड़ाया और सोचा कि कल चुपके से निकल लूँगा। बाद में पूछूंगी तो बोल दूंगा कि भूल गया। मेरे कमरे में कुछ पत्र पत्रिकाएं ऐसी थी जो मैं नहीं चाहता था कि क्रिस्टीन के हाथ में लगे। सुबह जब मैं बैंक के लिए निकल रहा था तो मैंने इतने धीरे से दरवाज़ा बंद किया कि किसी को पता न चले, पर उसकी निगाह पहले से ही मुझ पर थी। मैं ताला लगाकर निकला ही था कि पीछे से उसने आवाज़ लगाई, सोमेश चाबी दे जाओ। उसने साधिकार कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। आप क्यों परेशान होंगी, मैंने आखिरी कोशिश करनी चाहिए। जाओ, उसने मुझसे चाबी छीनते हुए कहा। अचानक ड्राइवर ने कार में ब्रेक लगाया तो मेरी विचार श्रृंखला फिर टूटी। मैंने देखा कि घर आ गया था। घर की छत से ही अर्चना चिल्लाती है, जूते बाहर उतार देना और डिटॉल से हाथ धो कर आना। अच्छा।